अर्जुन, तुम यहाँ, वो भी इस हालत में। वर्षा, तुम यहाँ? अर्जुन, तुमने अपनी क्या हालत बना रखी है। तलाक को हुए 3 साल हो गए हैं और तुम मुझे 3 साल बाद दिखाई दे रहे हो, वो भी इस हालत में। बोलो मत वर्षा, इस हालत की असल जिम्मेदार तुम ही हो। तुम्हारी वजह से हूं मैं इस हालत में। अर्जुन, मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ और उससे भी ज्यादा दुख मुझे तुम्हें इस हालत में देखकर हो रहा है। क्या कहा तुमने? शर्मिंदा हो? दुख हो रहा है? तुम्हारे इस दुख और शर्मिंदा से क्या हो जाएगा? सब कुछ ठीक हो जाएगा। मेरी लाइफ तो पूरी तरीके से बर्बाद हो गई ना। अर्जुन, सब ठीक हो जाएगा। तुम मेरे साथ एक बार घर चलो, घर चल के बात करते हैं। देखो वर्षा, तुम्हें मेरी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। तुम जाओ यहाँ से। अर्जुन, ऐसा मत बोलो। अगर तुम घर नहीं चलोगे तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। प्लीज एक बार घर चलो। अगर तुमने मुझसे कभी भी प्यार किया है तो उस प्यार का वास्ता, घर चलो। ठीक है भैया, मैं अभी आ रहा हूँ, ये दुकान देख लेना। बताओ क्या बात करनी है तुम्हें? सच बताओ अर्जुन, मैं तुमसे कभी तलाक लेना ही नहीं चाहती थी। क्या कहा तुमने? तलाक नहीं लेना चाहती थी? वर्षा, अब तो झूठ मत बोलो। तुमने कोर्ट में खड़े होकर 2 करोड़ रुपए मांगे थे मुझसे एलिमनी के नाम पे। और तुम्हें पता है वो पैसे मैंने कहां से दिए? मैंने अपना घर बेच दिया, अपनी गाड़ी बेच दी, यहां तक कि मेरा बिजनेस वगैरह सब बंद हो गया, सिर्फ तुम्हें 2 करोड़ रुपए देने के लिए। तुमने उस टाइम ये तक नहीं सोचा कि मैं वो 2 करोड़ रुपए कहां से लाऊंगा। और तुम कह रही हो कि तुम तलाक नहीं लेना चाहती थी? अर्जुन, मैं झूठ नहीं बोल रही। जो 2 करोड़ रुपए तुमने दिए थे ना, वो मुझ तक कभी पहुंचे ही नहीं। वर्षा, झूठ बोलने की एक हद होती है। अगर वो 2 करोड़ रुपए तुम्हारे तक नहीं पहुंचे तो ये इतना अच्छा खासा घर, इतनी महंगी गाड़ी, ये सब कहां से आई? ये घर और ये गाड़ी, जो कुछ भी तुम देख रहे हो ना, ये मेरे बॉस ने दिया है। शादी से पहले मैं जिस ऑफिस में काम करती थी, उस बॉस ने तरस खा के ये बस रहने के लिए घर दिया है। क्या? हाँ, तलाक लेने के बाद मेरी जिंदगी बस ऐसे ही कट रही थी। वो कहते हैं ना, कर्मा वापस आता है। मैंने तुम्हारे साथ बुरा किया, इसलिए मेरे साथ भी बुरा हो गया। अर्जुन, तुम्हें याद है हमारी छोटी छोटी बातों पे लड़ाई हुआ करती थी, और वो सारी लड़ाइयाँ, सारे किस्से मैं अपने माँ और भाइयों से शेयर करती थी। और वो सारी बात सुन के मेरे भाई मुझसे बोलते थे कि अर्जुन तेरे लायक नहीं है, तू उसे डाइवोर्स दे दे, तुझे उससे अच्छा लड़का मिल जाएगा। और बस वक्त के साथ मैं उनकी बातें सुनती गई और उनके कहने पे मैंने तुम्हें तलाक दे दिया। और देखो, मैंने तुम्हारे साथ बुरा किया, इसलिए मेरे साथ भी बुरा हो रहा है। तुम्हें क्या लगता है कि सब जानने के बाद मैं तुमसे 2 करोड़ रुपए मांगूंगी? ये सब कुछ ना मैंने ना अपने भाइयों के कहने पर किया। उन्होंने ही मुझसे कहा, तेरा पति तो बहुत अमीर है, तू तलाक के नाम पर बदले में उससे 2 करोड़ रुपए ले। और मैंने उनकी बात मान ली। और बाद में ना मेरे भाई ने बोला कि उस पैसों से हम तेरे लिए बहुत अच्छा घर खरीदेंगे। वो जो घर खरीदा ना, उन्होंने अपने नाम पर करा लिया और मुझे घर से बाहर निकाल दिया। और तुम्हारी माँ? जब तुम्हारे भाई तुम्हें घर से निकाल रहे थे तो उस वक्त तुम्हारी माँ कहाँ थी? मेरी माँ का देहांत हो चुका था। उनके जाने के बाद मैं बिल्कुल बिखर सी गई थी। और ये 2 साल मेरे कैसे गुजरे हैं ना, मैं तुम्हें बता भी नहीं सकती। मैंने जो कुछ भी किया तुम्हारे साथ, उससे अपनी कर्मों की सजा समझकर भुगत रही हूँ। वो कहते हैं ना वर्षा, ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती, लेकिन वो पड़ती बहुत जोर से। तुमने मेरे साथ बुरा किया और भगवान ने तुम्हारे साथ। खैर, मैं अभी भी यही चाहूंगा कि तुम खुश रहो, हमेशा खुश रहो। चलता हूं। ये तो हमारी फोटो है ना? तुमने आज तक हमारी फोटो लगा रखी है, लेकिन क्यों? अर्जुन, मैं आज भी तुमसे प्यार करती हूँ। शायद तुम मुझे भूल गए होगे,
लेकिन मैं तुम्हें नहीं भूल पाई। क्यों? तुमने दूसरी शादी नहीं की? शादी सिर्फ एक बार होती है जो मैंने तुमसे की है। वैसे तो मैं माफ़ी के लायक नहीं हूँ, लेकिन क्या तुम मुझे माफ़ करके दोबारा अपना सकते हो? हाँ। क्या तुम मुझसे दोबारा शादी करोगे? हाँ।